हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एसपी पैसेंजर्स। सो नॉलेज के इस सिलसिले में हम आपको आज लेकर आए हैं ग्वालियर शहर, एमपी का दिल, इतिहास की शान, संगीत की नगरी, अनेक वंशजों की धरती, एट प्रेजेंट भारत का मैनचेस्टर। तो इसी ग्वालियर के एक ऐतिहासिक, भव्य, सुंदर, विशाल और जितने भी वर्ड्स में बोलूँ वो कम है इस किले के लिए। इसकी खूबसूरती, इससे जुड़े इतिहास को आज आप जानेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मध्य भारत, विंध्य पहाड़ों का इलाका। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र पर आसानी से नज़र बनाई जा सकती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव होता था उस जगह का जहां पर किला बनाया जाए। इन्हीं सब कसौटियों पर खरी उतरती थी यह पहाड़ी, जिसका नाम गोपाचल पहाड़ी है। गोपाचल पहाड़ी पर बना यह किला ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है। इसकी खूबसूरती से कायल होकर मुगल बादशाह यह कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि भारत के किलों की मालाओं का कीमती मोती है ये किला। इस किले की बड़ी बड़ी और मजबूत दीवारें, अभेद और ऊंचे ऊंचे दरवाजे, सुंदरता, भव्यता अपने आप ही ग्वालियर के इस किले का इतिहास बयां करती हैं। ग्वालियर के साथ साथ इस किले ने भी बहुत से राजाओं, हमलावरों को जमीन पर गिरते और कामयाब होते हुए देखा है। यहाँ पर हिंदुओं, तुर्कों, अफगानों, हुनों, मुगलों, मराठों और अंत में अंग्रेजों का शासन रहा है। इस किले के निर्माण से जुड़ी जानकारी के मुताबिक 8वीं या 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण माना जाता है। लेकिन किले के अंदर मिले स्मारक और शिलालेख इस बात का संकेत देते हैं कि यह किला 6ठी शताब्दी की शुरुआत के अस्तित्व में रहा होगा। अगर थोड़ा डीप जाया जाए तो 10वीं शताब्दी में जब चंदेला वंश के दीवान कच्छापक के नियंत्रण में यह किला था, तो मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने 4 दिन तक के लिए इसको अपने कब्जे में ले लिया था। जितने भी हीरे, मोती, जवाहरात इस किले की दीवारों में लगे हुए थे, जितना भी खजाना राजा के पास था, उसने वो सब लूट लिया था। उसके बाद 35 हाथियों के बदले इस किले को वापस दिया गया था। अभी हम आपको मान मंदिर के अंदर लेके जाएंगे और उसके अंदर की वो सब चीज़ें बताएंगे जो उसकी सुंदरता है, जो उसके अंदर के रहस्य हैं, वो तहखाने, जेल और यहाँ की सबसे फेमस भूल भुलैया। अब उसको आप भूल भुलैया कह लीजिए या यातनाएं देने वाली जेल कह लीजिए। अभी मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ जहाँ पे औरंगजेब ने भी यहाँ पे अपने भाई को कैद रखा, यहाँ पे रानियों ने जौहर किया, तो वो सभी चीज़ें मैं अभी आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। और हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जाने के बाद मैं पक्का वापस आ जाऊं, क्योंकि जाने के बाद मुझे लगता है कि कहीं खो ना जाए। राजा मानसिंह की यहाँ पे जो 8 रानियाँ निवास किया करती थी, एक रानी उनकी गुजरी, वो उनके लिए अलग से एक महल का निर्माण कराया गया, क्योंकि उनकी 3 शर्तें थी यहाँ पे कि एक तो उनके गांव में जो पानी है वे पीती हैं उस नदी का पानी इस महल तक आए। इसको मैं आपको दिखाऊँ कितनी ऊंचाई पर ये बना है और कितना लंबा और चौड़ा ये महल है, तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। दूसरी उनकी डिमांड थी कि एक अलग महल चाहती हैं। तीसरी उनकी डिमांड थी कि उनको पर्दा नहीं करना है और युद्ध में उनके हमेशा साथ जाना। चलिए, तो इसी के साथ 8 रानियों का महल अभी हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये जालीदार जो रेलिंग लगाई गई है, इनकी नक्काशी कितनी खूबसूरत है। और ये होता था म्यूजिक कक्ष, जहाँ पे तानसेन राजघराने परिवार की औरतों और बच्चों को यहाँ पर म्यूजिक सिखाया करते थे। ये आप काले रंग का निशान देख रहे हैं, ये उस वक्त का निशान है जब यहाँ पे नृत्य होता था। और इसी यहाँ पर एक पत्थर पर एक फॉसिल्स आप देख रहे होंगे। ये फॉसिल्स लगभग 500 से 600 साल पुराना फॉसिल है और आज भी ये मिटा नहीं है, ऐसा का ऐसा ही इस पत्थर पर बना हुआ है। हम चलते हैं अगले आंगन में, देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो गाइस, ग्वालियर का मोती कहा जाने वाला ये महल, इसके अंदर हम दूसरे आंगन में आ गए हैं। और ये आंगन जो आप देख रहे हैं, ये फोक डांस हॉल बोला जाता है। उस वक्त यहाँ पर फोक डांस हुआ करता था। ये जो ये जो आप देख रहे हैं निशान, यानी कि एक चिन्ह देख रहे हैं, ये उस वक्त की सोने की मुद्राओं पर इसकी छपाई होती थी, यानी उस तरीके की एक मोहर लगती जिसको दीवार में लगाया गया है। ऊपर आप निशान देख रहे हैं, ऊपर ये बना है घोड़ा, यानी कि ये दर्शाता है बैटल को, कि बैटल फील्ड के लिए इसको बनाया गया है। अंदर कलरफुल भी यहाँ पे पत्थर की नक्काशी की गई है, जिससे और भी खूबसूरत लगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे ये रसोई घर होती थी। मान मंदिर की कहानियों में वैसे तो कई कॉन्ट्रास्ट हैं,
बाहर से तो ये अपनी खूबसूरती और नक्काशी के लिए जाना जाता है, लेकिन जैसे ही आप पहले तल के नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाएंगे तो आपको एक डरावना, अंधेरा, बदबूदार सा अनेकों चमगादड़ों से घिरा हुआ तहखाना दिखाई देगा। इस तहखाने में हजारों चमगादड़ें आपको दिखाई देंगी। इन कमरों में कहे अनकहे, जाने अनजाने बहुत से राज दफन हैं। हम नहीं जानते कि यहाँ पर क्या होता होगा, किस लिए यहाँ पर इतना अंधेरा होता है, लेकिन आप जैसे ही अपनी यात्रा जारी रखेंगे तो चकरा जाएंगे कि किसी के रहने का महल या जगह तो ऐसी नहीं होती है, और भी बहुत से सवाल आपको घेर लेंगे। ये गलियारे आपको एक खतरनाक जेल, नरक की तरफ ले जाएंगे। ऐसा नरक जो मुग़ल सल्तनत के टाइम कैदियों को यातनाएं देने के लिए एक खतरनाक जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया था। वैसे तो कोई नहीं जानता कि यहाँ क्या होता था, लेकिन कहा जाता है कि कैदियों की चीखें यहाँ से आज भी सुनाई देती हैं, जिस तरह की मुग़ल सल्तनत में यहाँ पर यातनाएं दी जाती थी। यहाँ पे आपको बैट देखने को बहुत मिलेंगी, यानी चमगादड़ यहाँ पे चिपकी हुई हैं ऊपर की तरफ। अभी हम इसके भी नीचे जाएंगे। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे चमगादड़ जो लगी हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे चमगादड़ों से भरा हुआ है। तो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इससे नीचे फ्लोर पर, जहाँ पर मिलने वाला है आपको रानियों का आवास। जी हाँ, ये आप छोटे छोटे गेट देख रहे होंगे, इनका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। होता ऐसा था कि जब यहाँ पे रानियाँ रहती थी, उस वक्त अगर बाहरी आक्रमण यहाँ पे किया जाता था तो जैसे ही झुक करके वो निकलता है, साइड से उसकी गर्दन को काट दिया जाता था, क्योंकि देखिए इतना झुकना पड़ेगा इन दरवाज़ों से निकलने के लिए, और गर्दन काट दी जाती थी। ये एक काफ़ी बड़ा हॉल है, यहाँ पे सामने पूरी सिटी दिखती है, ग्वालियर सिटी, और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे व्यू आता है पूरी ग्वालियर सिटी का। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे नीचे वाले तल पर, जहाँ पर मिलेगा तहखाना, जहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद की हत्या की थी और उसको कैद रखा था काफ़ी सालों के लिए, क्योंकि अक्सर औरंगजेब को मुराद से खतरा था कि वो उसकी गद्दी हथियाना चाहता है और उसको मार करके उसकी गद्दी पर बैठ जाएगा। इसीलिए इस तहखाने में मुराद को कैद किया था, और यहीं पर जहाँ पर जौहर कुंड बना है, जहाँ पर 8 रानियों ने, मानसिंह की रानियों ने जौहर किया था। जी हाँ, उन रानियों ने, उन पराक्रमी रानियों ने, देखिए कितना बल होगा, उनकी कितना साहस होगा, जिन्होंने इस कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी थी। ये जो आप हॉल देख रहे हैं, मैं जो ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, ये हॉल इन्हीं से कूद करके रानियों ने आग जला के अपनी जान दी थी। ये लगभग 4 से 5 होल यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए रानी उस वक्त जब बाहरी आक्रमण जब होता था और बाहरी राजा जब यहाँ पे आते थे तो औरतों के साथ लूटपाट कर दिया करते थे, जिससे बचने के लिए रानियाँ अपना जौहर कर दिया करती थी। ये यहाँ पर भी एक टेलीफोन दिया गया है, और ये हर फ्लोर पर एक टेलीफोन है की सुविधा है। अगर यहाँ से कुछ भी बोलते हैं तो ऊपर आवाज़ जाती है। ये है तीसरा आंगन सबसे ऊपर के फ्लोर का। फ्रेंड्स, इस हॉल की खासियत जान करके आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने वाला हूँ जो आज देखने को नहीं मिलती है। ये जो आप हॉल देख रहे हैं, ये हॉल एक नेचुरल एसी की तरह ये काम करता था। वो भी कैसे, आप इसके चारों तरफ एक निशान देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बांस लगा होता था इस हॉल से, जो पवन चक्की की तरह काम करता था, और बाहर हवा से वो पंखे घूमते रहते थे, अंदर का पंखा चलता रहता था। उसके सामने परफ्यूम की एक शीशी रख दी जाती थी जो इस हॉल को महकाती रहती थी। आप इस हॉल की एक बार नक्काशी की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि काश ऐसी नक्काशी हमारे भी घर में हो, क्योंकि ये हॉल देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है बहुत। बाहर से तो ये अपनी खूबसूरती और नक्काशी के लिए जाना जाता है, इतना ब्यूटीफुल है कि आपको देखकर लगेगा कि वाकई में हमने कोई चीज़ देखी है। अगर आप इस किले को बाहर से देखेंगे तो पहाड़ी के तल पर बने आलीशान महलों से घिरा हुआ ये महल राज परिवार के लोगों के लिए बनाए गए थे, जहाँ पर वो लोग रहा करते थे अपनी
आलीशान ज़िंदगी को व्यतीत करते थे, जो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक फेमस है। किले में आपको भारत की प्राचीन आर्किटेक्चर्स देखने को मिलेगा, जो भारत की निर्माण कला तथा गहराइयों को बताता है। ये बताता है कि कितनी गहराई तक भारत में आर्किटेक्चर्स के गुण मिलते हैं। आप देख सकते हैं हर एक नक्काशी, हर एक चित्रकारी के पीछे आपको एक मतलब मिलेगा, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर इस चित्रकारी का मीनिंग क्या है। इसी तरह की आर्किटेक्चर्स आपको इन किलों में देखने के लिए मिलेंगी। मुगलों के ज़माने में मानसिंह महल के नीचे जो हॉल्स बनवाए गए थे, जिनकी सैर हमने अभी आपको कराई है, जिसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। आज के टाइम में यहाँ पर ये फेमस है पर्यटकों के लिए भूल भुलैया के रूप में, लेकिन अगर आप यहाँ पर अकेले आते हैं तो शायद ही आप एक बार में यहाँ से निकल पाएंगे।